आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा गौरव का दिन कि आज परम पूजनीय विजयहर्ष रत्न सूरी जी महाराज साहब का 180वां दिन का पारणा उत्सव। जी, वास्तव में आपने जिस प्रकार की तपस्या के आधार पर केवल देश को नहीं दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। भगवान महावीर ने भी 180 दिन का उपवास किया और शायद गुरु जी आपने इस विषय को ध्यान में रखते हुए आपने 8 बार 180 दिन का उपवास किया, लेकिन 181 इसलिए नहीं किया कि भगवान श्री प्रभु राम का महावीर का एक निश्चित सीमा थी। आपकी यह जो भगवान महावीर के प्रति जो अनन्य आस्था और श्रद्धा है वो हम सब लोगों के लिए भी एक बहुत ही चमत्कारिक लगता है। ये हमारा सौभाग्य है कि आज आचार्य श्री यहाँ मंच पर विराज हैं। आचार्य श्री तत्वरत्न जी महाराज साहब भी मंच पर विराज हैं और मेरा सौभाग्य है कि मैं सत्यनारायण जी जटिया का संपूर्ण जैन समाज की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हर समाज के कार्यक्रम से वर्षों से जुड़े हुए जैन नहीं होते हुए भी जैन की समान ही अपना जीवन जिस प्रकार से चलाते हैं, मैं आपका संपूर्ण जैन समाज की ओर से और मैं भी उसका एक अंग होने के नाते आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय कन्हैयालाल जी साहब हमारे तेरापन समाज के एक तरह से देश के माने जाने व्यक्ति थे। आप भी यहाँ पधारे, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। श्री दिनेश जोशी जी अध्यक्ष मंडाल समिति, आपका सबसे ज़्यादा और मंडाल श्री संघ का और मंडाल के सभी भक्तजनों का बहुत बहुत संपूर्ण देश के जैन समाज की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने वास्तव में दिल्ली में इस कार्यक्रम का आयोजन करके पहली बार दुनिया को और वैज्ञानिकों को एक असमंजस्य में डाल दिया। मैं सोचता हूं कि वास्तव में आपने इस कार्यक्रम को दिल्ली में करके जैन संत क्या होता है, जैन संत की साधना क्या होती है, भगवान महावीर की साधना क्या होती है, और भगवान ऋषभदेव ने भी 400 दिन के उपवास के बाद हीत के गन्ने के रस से ही पारणा किया था। इसलिए हम सब जैन समाज के लोग जब कभी भी वर्षी तप का पारणा होता है तो हम ईख के गन्ने के रस से ही अपने पारने का शुरुआत करते हैं। तो वास्तव में बहुत ही एक सकते ऐतिहासिक और अद्भुत अवसर का साक्षी मैं भी बन रहा हूँ और आप सबको भी बनने का सौभाग्य दिया है। मैं आचार्य जी आपके चरणों में वंदन करता हूँ। आपके एक श्रावक के नाते, राज्यपाल के नाते नहीं, मैं राज्यपाल बाद में हूँ, आपका श्रावक पहले हूँ और ये मेरे जीवन की मैं सोचता हूँ ये 180वां उपवास 8वीं बार बहुत ही आश्चर्यजनक लगता है। हम लोग तो आपके अनुयायी हैं पर हमको भी लगता है कि ये तो कैसे संभव हुआ। पर गुरुजी आपका जब मैंने मंगलिक सुना था 160 दिन के आसपास, तो मैंने आपकी वाणी फोन पे सुनने के बाद मेरा दिमाग घूम गया कि मैं आचार्य श्री से ही सुन रहा हूँ या किसी और संत से सुन रहा हूँ। इतनी स्पष्ट एक एक शब्द मैं सोचता हूँ कि अच्छे से अच्छे मांगलिक में भी इतनी स्पष्टता और इतनी एकदम अंतर नहीं होती जो आपके मुझसे मैंने सुना। और इसलिए मेरे मन में हुआ कि ऐसे महान तपस्वी संत के दर्शन करना मेरे भी भाग्य का उदय हो। तो मैं अपने आप एक दिन आपको सीधा ही एयरपोर्ट से सीधा आपके यहाँ दर्शन करने आया था। उस समय कोई कार्यक्रम नहीं था, पर मैंने उस दिन जो आपके पास बैठा और जिस ढंग से आप बैठे अभी हैं,
हमने तो 4 बार अपने आसन बदल दिए, सहारा लेकर के बैठे हैं। आप में पता नहीं क्या अद्भुत शक्ति पैदा हुई है कि आप बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल 90 के एंगल पर, मैं सोचता हूँ ये वास्तव में कमाल है। सच में यह जो आयोजन है ये तप, संयम और करुणा और आत्म सिद्धि का जीवंत उदाहरण है, जिससे न केवल धार्मिक अनुयायियों को बल्कि समाज के हर वर्ग को गहराई से प्रभावित किया है। गुरु जी, आपने 13 वर्ष की उम्र में इस वितराग मार्ग पर अपना कदम बढ़ाया। मैं सोचता हूँ और आज 47 वर्ष का आपका यह साधु जीवन का कालखंड हो गया। अब में से अधिकांश की उम्र ही नहीं, जितना समय तो आपने इसमें जो है ना, और मैं सोचता हूँ कि हमारे जो लोग हैं जो जैनी नहीं हैं, वो आपको जो पैदल यात्रा देखते हैं ना, तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि इस युग में भी लोग पैदल चलते हैं। और पैदल चलते ही नहीं हैं तो आपने अपने जीवन में 50,000 किलोमीटर से अधिक पैदल यात्रा करनी। मतलब आपने एक तरह से वास्तव में, जो मेरे पास आप थोड़ा सा समाचार मिला कि 8,450 दिन में से 5,500 दिन केवल और केवल उपवास में बीते, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। कोई सोच भी नहीं सकता कि जीवन के ये जो पिछले 23-24 साल है, इसमें से आपने आहार कितने दिन लिया होगा। और तब साधना तो आपका, जैसा मुझे बताया, 7,700 दिन तब साधना के अंदर आपके जीवन का जो है वो बीता है। समाज ने भी हमेशा आपके इस तप को बहुत ही श्रद्धा से, विनय भाव से स्वीकार किया और लगा कि भगवान महावीर के उपदेश का क्या परिणाम होता है वो आपने अपने जीवन में करके हम सब लोगों को कह दिया कि वास्तव में ये जो अपन कहते हैं ना, खुशियाँ शोर में होती है, खुशियाँ शोर में नहीं होती है, मौन में होती है, और उसको आपने खोजा है। हम सब लोग खुशियाँ डीजे बजा कर नाच करके करते हैं और लगता है कि हम बहुत खुश हैं, लेकिन वास्तव में अपना जो दर्शन है वो बताता है कि मौन में जो आनंद है वो आपको शोर में आनंद नहीं है। हमारे यहाँ कहा गया कि विजय करना है तो शत्रु से नहीं, अपने स्वयं पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करो। यही जीवन की सबसे बड़ी विजय यात्रा है। और इसलिए वास्तव में हम बड़े भाग्यशाली हैं। आपको तपोवन महाविधि उपाधि से भी सम्मानित समाज ने किया है। मैं सोचता हूँ कि भगवान महावीर और ऋषभदेव के बारे में, तो ऋषभदेव के समय तो मनुष्य का जीवन बहुत लंबा होता है, लेकिन अब हमारी आयु घटती चली गई। लेकिन उसमें भी अगर 5,500 दिन तपस्या में बीते, मतलब आपने कितने वर्ष तक किए होंगे पता नहीं, कितने दिन आपने उपवास किए और उसका भी कोई जानकारी नहीं। मैं सोचता हूँ कि लगभग 108 बार मृत्युंजय तप के द्वारा अपनी साधना को पूरा किया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। एक बार नहीं, 108 बार। तो वास्तव में यह जो बहुत ही आश्चर्य होता है, भगवान महावीर का सिद्धांत, तप मनुष्य को शुद्ध करता है और शुद्ध आत्मा ही परम सुख देती है। पूज्य गुरुवर, आपके जीवन में यह साकार रूप से हम सब ने झलकते हुए देखा है। आपका, मैं सोचता हूँ कि भारत की और दुनिया की जो स्थिति आज है, हम सब लोग जिस और बढ़ रहे हैं, लौट करके आपकी ओर ही आना पड़ेगा। क्योंकि अगर मानवता का भला चाहते हो तो यही 5 सिद्धांत हैं जो जैन दर्शन के सिद्धांत हैं। हमने सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, है ना, अपरिग्रह और एक बार अनेकांतवाद, इन 4 को आपने अपने जीवन में जिस ढंग से सार्थक किया है कि हमें लगता है कि वास्तव में अगर इन 4 महाव्रतों को किसी एक व्यक्ति में एक साथ देखा जा सकता है तो वो ये तपो निष्ठ एक तरह से हमारे आचार्य की है, जिनमें हमको देखने का मौका मिला। वास्तव में मैं सोचता हूँ हमारा जो नौकार मंत्र की भी जो रचना हुई है, मैं सोचता हूँ कि ये
सबके लिए इस प्रकार का सिद्ध है कि हमने किसी व्यक्ति की आराधना नहीं की, किसी पंथ और धर्म की आराधना नहीं की। इस सृष्टि पर जो भी श्रेष्ठ पुरुष हुए हैं उन सबको हमने वंदन किया है। इतना बड़ा महान सोच जिस नवकार मंत्र में हो और जिसके जाप करने से ही व्यक्ति का उद्धार होता हो, मैं सोचता हूँ कि आपके इस तपस्या के जीवन में ये जो हम सब लोगों ने देखा है कि वास्तव में किस प्रकार से आपने ही कहा है कि संयम ही जीवन का अलंकार है और सेवा ही साधना का स्वरूप है। जीवन इस बात का प्रमाण है कि धर्म केवल पूजा में नहीं बल्कि आचरण और आचार में है, शुद्धता में है, तब समाज में शांति और समरसता की वातावरण बनता है। गुरु जी, मैं आपसे तो मतलब इतना तपो आपका जीवन बीत रहा है। मैं राजनीति में काम करता हूँ बहुत लंबे समय से। गुरु जी, आपकी गुरु कृपा से ही मैं अब तक तो अपना रास्ता सही तरह से चलता रहा। कभी कोई ऐसा मेरे द्वारा काम नहीं हुआ कि जैसे मेरे संपूर्ण समाज को कोई नीचा देखना पड़े। मैं और कुछ पद नहीं चाहता, मेरी तरक्की हो ये मैं नहीं चाहता हूँ, पर मैं जब तक काम करूँ मेरे जीवन में कोई दाग न लगे। जैसा जीवन पहले रहा वैसा आप आशीर्वाद देना। और जो काम मुझे आपने सुपुर्द किया है जनता की सेवा करना, मैं उसको ईमानदारी से करते अपना पूरी ताकत के साथ करूं कि जिस समाज ने मुझे योग्य बनाया उस समाज की सेवा करके अपने कर्जे को कुछ उतार सकूं, तो मैं बहुत भाग्यशाली अपने आप को मानूंगा। आशा कि आपकी इस तपोभूमि साधना को देखकर और आपका ये जो मैं सोचता हूँ कि हम तो 2 दिन उपवास करते हैं तो भी सूरज को देखते हैं कब उगता है कब उगता है। मतलब हमारे लिए पता नहीं, तो हमें भी कुछ जब आप ऐसी कुछ ताकत करो, कम से कम एक बार हिम्मत करें। क्योंकि आपने भी जैसे बताया कि मैंने कई बार प्रयास किया, कई बार ऊपर नीचे, कई बार नीचे ऊपर हुआ, लेकिन अंततः गत्वा आपने अपने आप को विजय हासिल कर दी। अभी आपके अंदर कौन सी एनर्जी कहाँ से आती है ये तो वो ईश्वर ही जानता है। हम तो समझ नहीं पा रहे अभी तक कि वास्तव में मैंने कल परसों मेरे यहाँ सारे हिंदुस्तान के जो है ना डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस थी। मैंने उनको कहा कि हमारे जो संत है उनका 180 दिन का पालना है, उसका क्या बात करते हो? मैंने कहा बिल्कुल आज नहीं, एक तरह से आप सब साइंटिस्टों ने डॉक्टरों ने जाकर के उनका परीक्षण कर लिया, वो बिल्कुल फिट है, आपसे ज़्यादा फिट है। मेरी आवाज़ से उनकी आवाज़ आज भी अच्छी है। तो वास्तव में ये जो आपका सभी बच्चों का सम्मान है, ये वास्तव में हमारा जैन दर्शन कितना महान है, भगवान महावीर कितना महान है कि 2600 साल बाद भी वही महावीर का पथ कितनी मजबूती के साथ चल रहा है। और देश और दुनिया में अगर मानवता और शांति अमन चैन चाहिए तो लौट फिर करके आपके रास्ते पे आना पड़ेगा, बाकी कोई रास्ता है नहीं। सारी दुनिया आज आप और हम लोग अपने जीवन का पालन नहीं करते हैं। हमारा जो जीवन है वो बहुत साइंटिफिक है। हमारा खान पीन से लेकर हमारा जो भी आचरण है, सूर्यास्त के पहले खाना, अब दुनिया सूर्यास्त के पहले खाने का प्रचार कर रही है। मांसाहार दुनिया छोड़ती जा रही है और हम लोग पता नहीं उससे ब्रिज में फंसते जा रहे हैं। मुझे कई बार ये लगता है आज समाज के इतने बड़े लोग बैठे हैं, मेरी आपसे विनती इतनी है कि कम से कम शादी रात को मत करो, दिन में ही शादी करो। और कुछ भेंट चढ़ा सकते हो और कुछ भेंट चढ़ा सकते हो नहीं चढ़ा सकते हो, कम से कम मन का इतना विश्वास कायम करो। क्योंकि हम जिस दिशा की ओर जा रहे हैं देख करके, क्योंकि हम महामहिम हैं तो हमको जाना तो पड़ता है आप सब लोगों के हुक्म की पालना में, लेकिन वहाँ जो दृश्य देखते हैं उसे लगता है कि यहाँ से लौट जाना ही हमारे लिए उचित होगा। बहुत दुख होता है। मैं सोचता हूँ कि हम लोग जिन संस्कारों में पड़े हैं, अगर उन संस्कारों की पालन नहीं कर सकते, हमारा साइंटिफिक जीवन है ना, सवेरे से लेकर रात तक जो कुछ खाते हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसी होगी तुम्हारा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी तुम्हारी वाणी, जैसा करोगे आचार वैसा होगा तुम्हारा विचार। ये जो सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों के आधार पर इस तपस्वी जीवन ने इन 47 वर्षों में इस कीर्तिमान को स्थापित किया है। और आज से यहाँ से विज्ञान भवन से केवल और केवल हिंदुस्तान की बाउंड्री में भी बात नहीं रहेगी, दुनिया की मानवता इस बात को समझेगी कि वास्तव में तप क्या होता है, साधना क्या होती है, आचरण क्या होता है, व्यवहार क्या होता है।
जीवन क्या होता है। मैं संपूर्ण समाज जिन्होंने आयोजन का आज ये बहुत बड़ा काम उन्होंने किया, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सरकार को भी इस बात के लिए धन्यवाद कि उन्होंने हमको ये स्थान उपलब्ध कराया। लेकिन बाबूजी जो आपके कवि महाशय थे वो कहते थे कि आपको पद्मश्री, आप तो हजारों पद्मश्री देने वालों को अपने सामने बिठाने की ताकत रखते हो, आपको किसी की कोई आदमी पद्मश्री से बड़ा हो जाता है मैडम, ये अपनी दिमाग की कल्पना है। अगर बड़ा कोई होगा ना तो सामने वाला लोग कहेंगे कि तुम ठीक हो, तब तुम बड़े होंगे। खाली अपने आप में बड़ा बन जाने से कोई दुनिया में बड़ा नहीं होगा। मैं सोचता हूँ कि हम लोगों का विचार जिस आदर्श के लिए है वो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और आज ईमानदारी से आपसे और कुछ नहीं मांगता हूँ, न पद चाहता हूँ न कोई प्रतिष्ठा चाहता हूँ, पर मेरा जीवन एक श्रावक के रूप में जैसा अब तक चला है वैसा मरते दम तक चले, उसमें कोई दाग न लगे, ऐसा ही करता है। बात को हाथ उठा करके तालियों से अभिवादित करते हुए महामहिम गवर्नर और हमारे चीफ शासन के रत्न ऐसे श्री गुलाब चंद जी कटारिया साहब के ऊपर हाथ उठा करके तालियों से अभिवादित करते हुए हमारे गुरुदेव बहुत बार कहते हैं कि 2500 साल के बाद परमात्मा महावीर का शासन जन जन तक पहुंचेगा और उसकी आवाज आज विज्ञान भवन से शुरू हुई है पुण्यशाली, और जन जन तक जिन शासन की ये तप धर्म की यात्रा हमारे पूज्य हरिश्रत्न सुरेश्वर जी महाराजा के तप से हुई है। मैं विनती करूं हमारे बीच में गुलाब चंद